हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने चैप्टर 9 पर नवम पाठ पर चल रहे हैं जिसका नाम है सिकता सेतु, और उसमें भी हमने कहाँ तक की कथा को पढ़ लिया कि जो तपोदत्त और जो पुरुष है वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जो तपोदत्त है वो कहता है कि भाई आप जो पुल का निर्माण कर रहे हो, क्या आपकी रेत स्थिर रह पाएगी इसमें प्रवाह में? आपने ऐसा सोच लिया कि नहीं सोचा? तो कहता है हाँ, मैंने तो भली भांति प्रकार से सोच लिया है। मैं सीढ़ियों से चढ़कर अटारी पे चढ़ने के में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो छलांग लगा के पार करने में विश्वास करता हूँ। तो वो कहता है कि भाई आप तो अंजनी जो पुत्र हैं, आंजनेय जो हनुमान जी हैं, उनका भी अतिक्रमण कर रहे हो, उनसे भी बढ़कर बनना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि भाई इस ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुम बिना लिपि अक्षर ज्ञान के अगर तुम तपस्या के द्वारा ही अगर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो मैं भी रेत का पुल बना सकता हूँ इस नदी पर। तो तपोदत्त, अब तपोदत्त क्या कहता है? कहता है सवई लक्ष्यम, यानी अपने आप में लक्ष्य, यानी क्या कहता है? अपने आप में लज्जित होता हुआ, आत्मगतम, अपने मन में सवई लक्ष्यम, लज्जित होता हुआ क्या सोचता है? अरे माम, कहते हैं माम मामेव, यानी मुझ पर ही, मुझको ही उद्देश्य, मामेव उद्देश्य। यहाँ पे देखिए 3 शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है, माम एव, मामेव, माम एव, और ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य, यानी मुझको ही, माम मुझको ही उद्देश्य करके, भद्र पुरुषो अयम, यानी भद्र यानी ये सभ्य पुरुष, अयम ये सभ्य पुरुष, अधिक्षिपति मुझको ही लक्ष्य करके बता रहे हैं, यानी मुझ पर ही, मुझको उद्देश्य करके ही ये आक्षेप लगा रहे हैं, या मुझको ही ये बात बता रहे हैं, मुझे ही लक्ष्य, मुझे ही उद्देश्य करके ये अब मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं, या मुझको ही ये अपनी बात बताना चाह रहे हैं। नूनम, निश्चय ही सत्यम अत्र पश्यामि, यहाँ बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है, मैं सत्य देख रहा हूँ। निश्चय ही अत्र, मैं अत्र सत्य, सत्यम अत्र पश्यामि, मैं सत्य ही देख रहा हूँ, ये सच ही देख रहा हूँ कि अक्षर ज्ञानम विनैव, कहते हैं अक्षर बिना ही, विना एव से विनैव बना हुआ है, विना यानी अक्षर ज्ञान के बिना ही, आ और ए का मेल हुआ है इसीलिए ऐ की मात्रा बनी है, वृद्धि संधि हुई है। कह रहा है, कहते हैं वो सोच रहा है कि अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्नुतम, कहता है अवाप तुम, मैं विद्वानता को क्या आप तुम प्राप्त करना चाहता हूँ, अभिलाषित, अभिलाषामी, मैं अभिलाषित हूँ, मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही, बिना ए विनैव वैदुष्यम, विद्वानता को अवाप तुम प्राप्त करने के लिए, अभिलाषिम, कहते हैं अभिलाषामी, मैं अभिलाषित हो रहा हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ, क्या प्राप्त करने की? बिना अक्षर ज्ञान की मैं विद्वानता की को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। तद इयम, कहते हैं तत् इसीलिए, इयम ये, इस प्रकार, तत् इयम इस प्रकार, यह भगवत्या और इस प्रकार तो यह भगवती, शारदया यानी शारदाया माता सरस्वती की अवमानना है। ये तो तद इयम इस प्रकार तो यह माता शारदा यानी जो सरस्वती देवी हैं उनका क्या है? भगवती सरस्वती की अवमानना है, उनका अपमान है। गुरुग्रहम, कहते हैं गुरु के घर में, गत्व एव यानी जाकर ही, विद्या अभ्यास मया करणीयः, मुझको विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैव, कहते हैं पुरुषार्थैव, कहते हैं पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्यते, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे ही हम इसको अलग करें ना तो हमें क्या होगा? सही अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। जैसे पुरुषार्थ, यहाँ पे क्या लिखा है? पुरुषार्थई रेव लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो रा है वो कहाँ चला जाएगा? वो हो जाएगा विसर्ग। तो पुरुषार्थ
पुरुषार्थई, और ये हो जाएगा एव, यानी पुरुषार्थ से ही, यानी मेहनत के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्यते, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ना कि केवल तपस्या से। भाई अक्षर ज्ञान हमने किया नहीं और हम कह रहे हैं कि हम तो तपस्या से हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। वो वही तो कह रहा है कि अक्षर ज्ञानम बिनैव, बिना ही, कि अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम, विदुष्य वेद, यहाँ पर भी हम आपको संधि बता दें कौन सी हुई है, वैदुष्यम, वैदुष्यम यानी विद्वानता को अवाप्तुम यानी प्राप्त करना चाहता हूं, प्राप्त करने के लिए क्या, अभिलाषम, कहता है अभिलाषामी, मैं अभिलाषित हो रहा हूँ, बिना विद्वानता की अभिलाषा कर रहा हूँ, विद्वानता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ बिना अक्षर ज्ञान के। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने ऐसा सोचा। अब वो क्या कहता है आगे, तपोदत्त अब प्रकाशम, पहले तो आत्मगतम मन ही मन में सोच रहा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब प्रकाशम, अब प्रकट रूप से क्या कहेगा, भो नरोत्तमः, अरे नरों में उत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना अहम, नहीं मैं, जाने, मैं नहीं जानता कि को अस्ति भवान, आप कौन है, कह अस्ति यानी आप कौन है, ना अहम जाने, मैं नहीं जानता, यत कि, कह अस्ति भवान, आप कौन है, भवान यानी आप कौन है, मैं नहीं जानता, परंतु लेकिन भवद भी, आपके द्वारा उन्मीलितम, मेरे खोल दिए गए हैं, उन्मीलितम यानी खोल गए हैं, मेरे नयन युगलम, मेरे नयन के युगल, एक आंख तो खुली नहीं है, दोनों, तो युगल का अर्थ हुआ दोनों आंखें, मेरी दोनों आंखें क्या हो गई हैं, खुल गई हैं, क्योंकि तपो मात्रेण, क्योंकि केवल तप के माध्यम से ही, कि केवल तप मात्र से ही विद्याम आप्तुम, विद्या को प्राप्त करना, प्रयत्मानः, विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, अहम अपि, मेरे द्वारा भी, सिकता भी रेव, सिकता के द्वारा ही, सेतु निर्माण प्रयासरम करोमि, मेरे द्वारा भी तो बालू के द्वारा ही सेतु का निर्माण का प्रयास करोमि, मैं भी तो, वो कह रहा है मैं भी, जैसे मैं तप मात्र के द्वारा यानी अकेले केवल तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करना चाह रहा था, उसका प्रयास कर रहा था, तो मैं भी, अहम अपि, मैं भी रेत के द्वारा ही सेतु का निर्माण का प्रयास कर रहा था। जैसे मैं बिना अक्षर ज्ञान के मैं जैसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा था, मैंने अक्षर नहीं पढ़ी, लिपि नहीं पढ़ी, और बिना उसके मैं बिना विद्या के मैं जब ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा था, तो मैं भी रेत के पुल का निर्माण ही कर रहा था। तो कहते हैं तद इदानीम, कहता है तद इदानीम, तो कहता है अब मैं, तो अब मैं, तद यानी तो इदानीम अब, विद्या अध्ययनाय, अब मैं विद्या अध्ययन के लिए, गुरुकुलम एव, गुरुकुल के लिए ही गच्छामि, जाऊंगा, तो अब मैं तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, गुरुकुल के लिए ही, गुरुकुलम एव, गुरुकुल ही गच्छामि, जाऊंगा, सब प्रणाम, प्रणाम के साथ ऐसा, सब प्रणाम गच्छति, और प्रणाम के साथ वो चला जाता है। प्रकाशम शब्द प्रकट रूप से उसने बात कही है, उसके लिए आया ये प्रकाशम शब्द, किस लिए आया है कि पहले तो वो आत्मगतम लिखा हुआ था, उसका अर्थ था कि वो पहले मन मन में सोचता है, लेकिन फिर प्रकाश में आके यानी प्रकाशम यानी प्रकट रूप से आके कहता है कि भू नरोत्तम, हे नरों में उत्तम, ना अहम जाने यत को अपि भवान, आप कौन है ये मैं नहीं जानता, परंतु लेकिन भवद्विहि, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा है, उन्मीलितम में, मेरे खोल दिए गए, नयन युगलम, मेरे नयनों को, मेरे आंखों को, मेरी दोनों आंखों को खोल दिया गया, तपोमात्रेण, तप मात्र के द्वारा, विद्याम आप तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नमान, मैं जो प्रयत्नमान था, मैं प्रयासमान था, तो मैं भी क्या कर रहा था, सिकता भी रेव यानी सिकता, बालू के कण के द्वारा ही सेतु निर्माणम प्रयासम करोगी, तो मैं भी रेत का पुल ही बना रहा था, है ना। तद इदानीम, तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव, गुरुकुल को ही गच्छामि, जाऊंगा, जाता हूँ, गच्छामी जाऊंगा, श्यामी लिखा होता तो हम जाऊंगा का अर्थ लगाते, तो वो कहता है तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव गच्छामी, मैं जाता हूँ या जा रहा हूँ,
सप्रणामम गच्छति, और प्रणाम के साथ वो चला जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी सिकता सेतु की कहानी का अंत हुआ कि जो इंद्र थे वो क्या बन के, पुरुष बन के आए थे और उसके सामने नदी में बालू का पुल बना रहे थे, लेकिन रेत तो बहती हुई चली जा रही थी। तब तपोदत्त ने उस बात पर प्रश्न उठाया कि कैसे रेत का पुल बन सकता है। तब उन्होंने उसको समझाया कि जैसे तुम बिना लिपि ज्ञान के, तुमने बिना अक्षर ज्ञान के, तुम तपस्या के द्वारा ही अगर ज्ञानी बनना चाहते हो तो मैं भी रेत से पुल बना ही लूँगा। तब उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे अक्षर ज्ञान करने के लिए पहले प्रारंभिक ज्ञान तो हो मुझे, तो उसके लिए पहले मैं गुरुकुल जाऊंगा। तपस्या के द्वारा कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है सब छोड़ छाड़ के तपस्या पर बैठ गए, अक्षर पढ़ना नहीं है हमें, है ना। तो ये इस कहानी सिकता सेतु के द्वारा आप लोगों को ये चीज़ बताई गई है ना, कि हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं सोच लेना चाहिए अरे हमने तो बस वीडियो देख लिया और हो गया। नहीं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो के साथ में आपको लिखना पड़ेगा। बार बार हम यही कहते हैं कि हर चीज़ का प्रयास आपको करना पड़ेगा। समझाना हमारा काम है, लेकिन आप उसको कितनी अच्छी तरह से आप अपने अंदर उसको पढ़ते हैं या समझते हैं वो आपके ऊपर है, तो वो आपकी मेहनत के ऊपर है। ठीक है भाई, गुरु हुए या कोई भी हो वो सिर्फ आपको बता सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन चलना तो उसको आपको ही है ना। अब शब्दार्थ देख लेते हैं कि किन शब्दों का क्या अर्थ है। बार बार हम कहते हैं कि शब्दार्थ लिख लिया कीजिए, जिससे कि आप जब खुद से एक बार अब अनुवाद कीजिए, एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद शब्दार्थ हर जगह लिख लीजिए, और फिर जैसे ही आप उसमें शब्दार्थ आपके पास होंगे और आप अनुवाद करेंगे तो कहीं पे भी अटकेंगे तो आप समझ जाएंगे भाई इसको संस्कृत से हिंदी में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, सवई लक्ष्यम का अर्थ होता है लज्जा पूर्वक, यानी लज्जा के साथ में, शर्म के साथ में। आत्मगतम यानी मन ही मन में। भद्र पुरुष यानी सज्जन। अधिक्षिप्त यानी आक्षेप लगाना, यानी दोष लगाना या फिर आक्षेप करना। वैदुष्यम यानी वैदुष्यम का अर्थ होगा विद्वानता। क्या होगा? विद्वानता। आप अवाप्तुम यानी प्राप्त करने की। अभिलाषेमी यानी अभिलाषामी यानी अभिलाषा कर रहा हूं। ठीक है। भगवत्या, भगवत्या का अर्थ होगा हमारा भगवती। शारदया यानी शारदा का, और अवमाना यानी अपमान। तो और आगे देख लेते हैं हमारे कौन से लिखे हुए हैं। पुरुषार्थ यानी मेहनत। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। पुरुषार्थ मेहनत से। प्रकाशम प्रकट रूप से। भो नरोत्तम यानी हे महापुरुष। उन्मीलितम यानी खोल दिए हैं। प्रयत्नमान यानी प्रयत्न करता हुआ। सिकता भी रैव यानी रेत से ही। सेतु निर्माण प्रयासम पुल बनाने का प्रयास। और तद इदानीम तो अब। इस प्रकार से ये शब्दार्थ हो जाते हैं। देखिए हमने मतलब अगर आपने ये शब्दार्थ कर लिए ना तो आप अनुवाद भी आराम से बना सकते हैं पूरे, यानी ज्यादातर सभी अक्षरों के यहाँ पे शब्दार्थ हमने लिख दिए हैं आपके लिए। विशेषण विशेष देख लेते हैं कि कौन सा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है। जैसे शारदा, शारदा यानी सरस्वती, उनकी विशेषता कौन बता रहा है? भगवत्या यानी देवी। भगवती देवी जो संबोधन होता है, तो कैसी सरस्वती? देवी सरस्वती। सरस्वती तो है लेकिन कौन है वो? भगवत्या यानी भगवती देवी है वो। पुरुष कौन सा? अयम पुरुष, यह पुरुष। अयम शब्द पुरुष का क्या बन गया? विशेषण बन गया। पुरुष, और एक और जगह लिखा था भद्र पुरुषः, तो जो भद्र शब्द है वो भी पुरुष की विशेषता बता रहा है। नरोत्तम, नरोत्तम शब्द में नरह धन उत्तम शब्द से बन जाता है। नर और उत्तम से बनेगा हमारा नरोत्तम। ठीक है, तो अ और उ की मेल से ओ की मात्रा निकलती है तो नरोत्तम बन जाएगा हमारा। ठीक है, नरोत्तम का अर्थ हुआ नर उत्तम, उत्तम नर। ठीक है, तो नर की विशेषता कैसी है? व्यक्ति कैसा है? उत्तम है। अहम प्रयत्नमानः, मैं कैसा था? प्रयत्नमान था। तो अहम शब्द की विशेषता प्रयत्नमान शब्द ने बता दी। ठीक है, मान शब्द जहां लगे होते हैं वो भी एक तरह से क्या हो जाते हैं? हमारे संज्ञा सूचक शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे विशेषण में भी बन जाते हैं। आगे देख लेते हैं अव्यय। नूनम शब्द लिखा है, उसका अर्थ है निश्चितम। अहम नूनम सत्यमेव पश्यामि, यानी मैं निश्चित ही सत्य को ही देख रहा हूँ। विना यानी बिना। अक्षर ज्ञानम बिना विद्या कथम अवाप्नोषि, कहते हैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है। एव यानी ही। गुरुकुलम गत्या एव विद्या अध्ययनम करोमि, गुरुकुल जाकर ही विद्या का अध्ययन करूंगा। पर्याय शब्द देख लेते हैं
कि सैव लक्ष्यम का अर्थ हुआ सज सलज्जम यानी लज्जा के साथ में, वैदुष्यम यानी पांडित्यम, उन्मीलितम उद्घाटितम, विद्या अध्ययनाय यानी विद्या अध्ययनार्थम, पुरुषार्थः उद्योग या उद्यमः यानी मेहनत या हमारा कर्म, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अभिलषामि यानी कहते हैं इच्छामि, अवाप्तुम यानी प्राप्तुम, और इदानीम यानी अधुना, संप्रतम भी आ जाता है ना, संप्रति। नदी, नदी का हमारा पर्यायवाची तरिंगणी भी हो जाता है, जलम को वारी भी कहा जाता है। इस प्रकार से अब आपने देखा कि हमारे यहाँ पर आपके जो विशेषण विशेष थे, पर्याय पद थे, ये सभी हो जाते हैं पूरे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे, ठीक है। कि अभ्यास कार्य में जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, जो प्रश्न उत्तर, एक पदिन प्रश्न उत्तर हैं, एक वाक्य के प्रश्न उत्तर हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसकी के साथ में आप हमारे वीडियोज़ को जाके आप हमारी वेबसाइट पे देखिए, जो हम आपको बार बार बता भी चुके हैं। उस पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्यों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।